गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर ग्रेट पर्सनालिटीज़। आज हम पढ़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। ऑन द ट्यूसडे ऑफ December 25, 1924, when the world was celebrating Christmas, the bliss and joy of family of Pandit Krishna Bihari Vajpayee increased several fold because of the birth of a boy in their house. This child was named Atal, as the meaning of the name goes, the boy has really proved firm and determined. This grand personality have even adorned the high chair of Prime Minister of India. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। जब लोग क्रिसमस डे मना रहे थे उस दिन इनके घर पे, जो इनके पिता का नाम है पंडित कृष्णा बिहारी, और इनके घर पे एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अटल। और सच में ये अटल थे, इनका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हाई था और इसी वजह से ये आगे चल के हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। द फादर ऑफ अटल बिहारी वॉज अ स्कूल टीचर एंड हिज ग्रैंडफादर वॉज अ रिनोइड संस्कृत स्कॉलर। अटल डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम ग्वालियर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर. He also took admission in law, but he preferred to become a journalist than to continue with the study. Thus, a new personality was about to bloom who was to perfume the world with his good-smelling articles and poetry. As a journalist, he worked for various magazines and newspapers such as the Rashtradharma, a monthly magazine, the Panchjayana, a weekly newspaper, the Swades, and the Veer Arjun, the daily newspaper. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता एक स्कूल टीचर थे, उनके ग्रैंडफादर एक संस्कृत स्कॉलर थे। साथ में इनका पहला जो स्कूलिंग था वो ग्वालियर में हुआ। उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कानपुर चले गए। फिर वहाँ से उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया, लेकिन उन्हें जर्नलिस्ट बनना था। उन्होंने उसकी आगे पढ़ाई जारी रखी और आगे जाके एक जर्नलिस्ट बने। इन्होंने बहुत कुछ लिखा, अब बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे पोइट्रीज़ है। जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने काम करते हुए बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी लिखा, जैसे यहाँ पे राष्ट्रधर्मा मंथली मैगजीन थी, द पंचायना वीकली न्यूज़पेपर, स्वदेश एक, और अर्जुन, वीर अर्जुन एक डेली न्यूज़पेपर में भी लिखते थे। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वंस इंट्रोड्यूस यंग अटल बिहारी वाजपेयी टू विंस्टन चर्चिल as the future prime minister. The prophecy came to be true after 40 years. He has emerged as a towering personality. His balanced view, dedicate heart, honest approach, assimilation of diverse thoughts and many more qualities have won the administration of not only his supporters but also of his arch rivals. He is only one of those few persons who have rose trials in life and political career and came out blemishless. तो एक बार प्राइम मिनिस्टर, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू यंग अटल बिहारी वाजपेयी को विंस्टन चर्चिल के साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि ये हमारे फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है। और ये प्रोफेसी सच में सच हो जाती है 40 सालों के बाद। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही ये पावरफुल व्यक्ति थे, टावरिंग पर्सनालिटी थे। लोग दूर से ही इनको जानते थे, पहचानते थे, इनकी बातों को सुनते थे। इनका जो व्यू था, डेडिकेशन था, ऑनेस्ट पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों को सम्मान देते थे। और इनके दुश्मन भी, जो इनके राइवल्स थे, वो भी इनको सपोर्ट करते थे। वो भी इनके बातों को सुनते थे। इनका पॉलिटिकल करियर इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने सारे ट्रायल्स को फेस किया और बिना दाग लगे ये बाहर आ गए। As a journalist, Atal Bihari, with his apt comments, had begun to make his presence felt in the political circles, and he became one of the most read journalists. His clear view on various matters brought him into politics. In 1957, he contested for the Lok Sabha from Balrampur, UP, and won. With this, he became a seasoned politician. In 1971, he was elected to Lok Sabha from Gwalior. In 1977 and 1980 from New Delhi, and from Lucknow in 1989, 1991, 1998 and 1999. तो एज ए जर्नलिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत कुछ लिखा और धीरे धीरे वो पॉलिटिकल सर्कल में भी आते चले गए। लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा, मतलब इनके कामों को बहुत ज़्यादा पढ़ा। साथ ही इनके वेटर्स जो थे बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर ये बातों को रखते थे
साथ में ये पॉलिटिक्स में आए और 1957 में पहली बार लोकसभा के लिए खड़े हुए बलरामपुर से, जो यूपी में है, और जीत गए। फिर वहाँ से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। फिर 1971 में उन्होंने लोकसभा का जीता यहाँ से, ग्वालियर से। फिर वो 1997 में और 1980 में न्यू दिल्ली से जीते। फिर लखनऊ में वो 1989, 1991 और 1998, फिर 1999 में भी जीते। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ जनसंघ। He was the president of Janasangha from 1968 to 1973. He is also the founding member of Bharatiya Janata Party. During emergency imposed by Srimati Indira Gandhi, he was confined in detention from 1975 to 1977. He first became the External Affairs Minister under the leadership of Morarji Desai. It was he who propounded clear stand on the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). He made it clear that India would sign the treaty only when the nuclear powers agreed to ban and destroy nuclear weapons in their possession. He has also lead the Indian delegation to United Nations on 2 occasions. He has also been the member of delegations of India to the UN. It was only he who spoke in Hindi at UN. फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जनसंघा एक प्रेसिडेंट बने वहाँ के। उसके बाद ये वहाँ 1968 से 1973 तक बने रहे। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इन्होंने ये फाउंडर मेंबर थे उनके। साथ में इमरजेंसी के टाइम में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनको जेल में बंद कर दिया। 1975 से लेकर 1977 के बीच में ये जेल में रहे। उसके बाद जब मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके समय में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया। इन्होंने आगे जाकर के न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किया। वो चाहते थे कि सारे देश जिनके पास भी न्यूक्लियर पावर है वो उनको ख़त्म कर दे या बैन कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन्होंने भी साइन करने से मना कर दिया। इन्होंने बहुत बार यूएन गए, यूनाइटेड नेशन गए, वहाँ पे अपने डेलीगेशन को भेजा और साथ में खुद भी गए। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में स्पीच दी। इससे पहले किसी ने भी हिंदी में स्पीच नहीं दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी became the Prime Minister of India on March 1998. It was the rich reward of his trait of indomitable strength, patience, determination, perseverance, liberalism, and his unparalleled strength to win laurels even from the worst critics. Despite the fact that his government was not in majority, he has succeeded in carrying forward the agenda of his government and his party in spite of many objections from many quarters, including the allied parties. फिर 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, इन्होंने उसको अच्छे से फेस किया। इनके अंदर पेशेंस था, डिटर्मिनेशन था, स्ट्रेंथ था। इसके साथ ये अपने पार्टी को भी आके लेके चले गए। साथ में इनके पास खुद का बहुमत नहीं था और इन लोगों ने बहुत सारे पार्टियों को मिला के अपना बहुमत हासिल किया। इनके साथ बहुत सारे क्रिटिक्स, इनके ऊपर रोस्ट क्रिटिक किया जाता था, बहुत ज़्यादा इनको बोला जाता था। ये सब भी वो आगे सहते चले गए और इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया और अपने आप को आगे बढ़ाया।